बराहीमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और सस्ते जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में खरीदारों की गहमा गहमी बढ़ गई। खूबसूरत बैल, ऊंट, बकरे, छतरे ग्राहकों के मुंतजिर। जिसामत और वजन के लिहाज से जानवरों के दाम मांगे जा रहे हैं। औसत वजन और जिसामत का बैल 3 लाख से 10 लाख रुपए तक है। मंडी में ऊंट भी दस्तयाब। दरमियानी जिसामत और वजन के ऊंट की कीमत 7 लाख रुपए तक डिमांड। व्यापारी कहते हैं जानवरों को पालने पर मेहनत और लागत बहुत बढ़ गई है। मुनासिब कीमत मिलेगी तो जानवर बेचेंगे। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर। व्यापारियों और ग्राहक में भाव-ताव जारी। बड़े जानवर की कीमत 10 से 30 लाख रुपए, छोटे जानवर 5 लाख रुपए में फरोख्त। मंडी में खरीदार सस्ता जानवर खरीदने के लिए मारा मारा फिर रहा। खरीदारों और व्यापारियों में भाव-ताव जारी। जानवर खरीदने और उनको खूबसूरत मालाओं और दीगर जेवरात से सजाने का शौक। मवेशी मंडियां सजते ही जानवरों की ज़िबाइश का सामान बेचने वालों का काम भी चमक उठा। नीले, पीले और सब्ज फूलों से बनी मालाएं मरकज़े निगाह। महंगाई के शिकवे के बावजूद शहरी कुर्बानी के जानवर को खूब से खूबतर बनाने की ख्वाहिश को निभा रहे हैं। लाहौर समेत सूबा भर की मवेशी मंडियों में पुलिस हाई अलर्ट। 230 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर 4000 अफसरान और एहलकार तैनात। 1000 एहलकार लाहौर में 11 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर मामूर। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की व्यापारियों खरीदारों की सिक्योरिटी के लिए जामे इकदाम की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने सरकारी रिहाइश गाहों में पालतू जानवर रखने के लिए नए SOPs जारी कर दिए। किसी भी पालतू जानवर को रखने से कबल प्रॉपर्टी मैनेजर से बाकायदा इजाज़त लेना लाजिम करार। फ्लैट्स या अपार्टमेंट तर्ज की रिहाइश गाहों में जानवर रखना मुकम्मल तौर पर ममनू होगा। खतरनाक या जंगली जानवर पालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब मालखाना से असलहा गायब होने की तहकीकात। इंचार्ज मालखाना इंस्पेक्टर हामिद रशीद असलहा डीलर्स के साथ मिलकर गोलियां और पिस्तौल फरोख्त करता रहा। ओकाड़ा से पकड़े गए डाकुओं से असलहा बरामदगी पर इंकशाफ हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक इंचार्ज मालखाना कुर्बान लाइफ हामिद रशीद समेत 3 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज किया गया। हामिद रशीद और दीगर मुल्जिमान का केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया। हुकूमत का ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद करने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर के मुताबिक PTA के ताउन से सिम्स को ब्लॉक किया जा रहा है। सऊदी अरब के पाकिस्तान समेत 14 मुल्कों के लिए तमाम वीज़े बंद। फैसला हज सीजन से कबल इमिग्रेशन कंट्रोल, रश की रोकथाम और गैर कानूनी हज को रोकने के मकसद से किया गया। सऊदी अरब ने उम्रा, फैमिली विजिट, बिजनेस और टूरिस्ट वीज़े भी आर्जी तौर पर रोक दिए हैं। पाबंदियां जून 2025 के इख्तिताम तक जारी रहेंगी। खवातीन के विरासती हुकूक का निफाज बिल 2025 पंजाब असेंबली में पेश। किसी खातून को शरीयत के मुताबिक विरासती जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता। खवातीन के विरासती हक की हिफाजत के लिए हुकूमत को मोहतसिब कायम करने की तजवीज़। खातून के विरासती हक तलफ करने वाले शख्स को 10 लाख जुर्माना और 3 साल कैद होगी। बिल निजी रुकने असेंबली इस्मा एहतशामुल हक ने पेश किया। टीपा का अर्बन डेवलपमेंट विंग फाल होने के बावजूद तरक्याती कामों से महरूम। ट्रैफिक इंजीनियरिंग टीपा की जिम्मेदारी मगर तामीराती काम LDA के सपोर्ट। शहर भर में ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स की तनसीब का काम LDA ने शुरू कर दिया। LDA ने मंसूबे के लिए 45 करोड़ 59,92,000 रुपए का तखमीना लगा दिया। सूबाई दारुल हुकूमत को एक बार फिर रोशन करने की तैयारियां। शहर की 1.5 लाख बंद स्ट्रीट लाइट्स को चालू करने के लिए मुआहदा तय पा गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत निजी कंपनी से MOU साइन। कंपनी 5 साल तक स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली की जिम्मेदार होगी। कंपनी ने दुबई से लाइट्स की बड़ी खेप का ऑर्डर भी दे दिया।
जिला इंतजामिया का एलपीजी दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का मामला। ऑल पंजाब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का एहतजाज का ऐलान। सदर अब्दुल्ला महमद का कहना है कि कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर्स को दरख्वास्तें दिए जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। एलपीजी दुकानदारों के साथ जुल्म बंद किया जाए। 3 जून को प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक टेक का आगाज। के बगैर ही कंप्यूटर साइंस, हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर और फैशन डिजाइनिंग के प्रोग्राम शुरू। लाहौर समेत सूबा भर में 2 लाख तलबा मैट्रिक टेक कर रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों को लैब्स के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स दिए। डेटा तलब कर लिया। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी इंतजामी बहरान का शिकार। यूनिवर्सिटी की अहम सीटें खाली। यूनिवर्सिटी की 5 फैकल्टीज के डीन्स न होने के बाद तदरीसी अमूर मुतासिर। रजिस्ट्रार और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट को इजाफी चार्ज पर चलाया जा रहा है। 6 माह से रजिस्ट्रार की पोस्ट खाली। ताहाल रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए इश्तिहार ना दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन का असातिज़ा की रैशनलाइजेशन का हतमी फैसला। ज्यादा वक्त गुजारने वाले टीचर्स को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। अब मुस्तकिल बुनियादों पर एक भी टीचर नहीं रखा जाएगा। गर्मी की छुट्टियों में 40,000 असातिज़ा की रैशनलाइजेशन की जाएगी। महकमा को इस वक्त 40,000 असातिज़ा की कमी का सामना है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 3री बैनुल-अक़वामी मीडिया एंड कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा की खुसूसी शिरकत। कहा, मीडिया और मसनूई जहानत का मिलाप वक्त की अहम जरूरत है। जो ममालिक AI में सबकत ले जा रहे हैं वही दुनिया की क़यादत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत तालीमी और तहकीकी इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। सदर ममलुकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के बानी कारकुन आरिफ खान की मुलाकात। MNA समीना खालिद घुरकी और ज़का अशरफ भी शरीक। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, फलाह बहबूद से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। सदर ममलुकत का कहना है तमाम जमहूरी कुव्वतों को अवामी मसाइल के हल और आइनी नज़्म ज़ब्त के लिए किरदार अदा करना होगा। पंजाब हुकूमत का आवाम की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। पहली बार प्राइवेट गाड़ियों का व्हीकल्स एमिशन टेस्टिंग प्रोग्राम का आगाज। एमिशन टेस्टिंग बूथ की तादाद 60 कर दी गई। टेस्टिंग की आखिरी तारीख में तौसील। 31 मई से डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून कर दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की इदारा माहौलियात को टेस्टिंग का अमल तेज करने की हिदायत। DG माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख का कहना था बढ़ती गर्मी और ट्रैफिक के मसाइल से निमटने के लिए बूथ्स की तादाद बढ़ाई गई। ड्राइव इन रोड का व्हीकल इमिशन टेस्टिंग बूथ का एनालाइजर मुतासिर। टेस्टिंग के लिए आई गाड़ियों की लंबी कितारें, शहरी परेशान। तर्जुमान के मुताबिक नए टेस्टिंग बूथ्स और एनालाइजर को महकमा की ऑनलाइन एप्लीकेशंस के साथ सिंक किया जा रहा है। नई लोकेशंस के पुराने बूथ्स को भी रीलोकेट किया जा रहा है। इम्तिहान में ग्रेड और पासिंग मार्क्स में इजाफे के मामले में अहम पेशरफ। महकमा हायर एजुकेशन इम्तिहानी निज़ाम में तब्दीली की समरी काबीना को भिजवाती। काबीना से मंजूरी के बाद नए निज़ाम का इतलाक होगा। मुजव्वज़ा तरामीम के बाद रिजल्ट कार्ड पर नंबरों की जगह ग्रेड होंगे। पासिंग मार्क्स को भी 33% से बढ़ाकर 40% किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के सुबुकदोश कंट्री डायरेक्टर नौजे बिन हुसैन की मुलाकात। मरियम नवाज का नौजे बिन हुसैन को 2020 से पाकिस्तान में नुमाया खिदमात पर खराज तहसीन। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तिफाक। मरियम नवाज बोली, हुकूमत वर्ल्ड बैंक के साथ शराकत दारी को कद्र की निगाह से देखती है। $40 अरब का नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPWF उड़ान पाकिस्तान के विजन की अक्कासी है। वर्ल्ड बैंक से इश्तराक कार को मजीद मुस्तहकम और पायदार बनाने के लिए कोशा है। वाटर मीटर्स लगे, बिल आएंगे तो समझ आएगी पानी जाया नहीं करना। एंटी स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। माहौलियाती आलूदगी और पानी के ज़िया पर शदीद बरहमी का इज़हार भी किया।
बोले पाइप से गाड़ियां धोना बंद कराए और खत में ये बात शामिल की जाए कि पाइप की बजाय वाटर स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। मौजूदा पानी की सूरत हाल को अलार्मिंग करार देते हुए हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दाम की हिदायत। अदालत ने कहा कि आजकल पीडीएमए बहुत एक्टिव हो गया है और सीबीडी का वाटर टैंक एक बेहतरीन मिसाल है जिससे हुकूमत को भी इस्तेफादा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 9 मई के केसेस को 4 माह में मुकम्मल करने के हुक्म पर अमल न हुआ। प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से मुकदमात का रिकॉर्ड पेश न करने पर एटीसी जज बरहम। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह को खत अरसाल कर दिया। रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी के बायस गवाहान के बयानात कलमबंद नहीं हो पाते। खुसरो बख्तियार और हाशिम जवाब बख्त के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस कानून के तहत कार्रवाई न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने एफआईए को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 33 अजला में मुहिम का आखिरी रोज। 4 दिनों में 1,63,00,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 11 लाख से ज्यादा बच्चों ने कतरे पिए। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम का कहना था पोलियो टीमें वैक्सीन से महरूम बच्चों को कतरे पिलाएं। आखिरी रोज ज्यादा से ज्यादा कवरेज की जाए। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। जेवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली थ्रो पर ही फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.34 मीटर दूर फेंकी। भारतीय एथलीट यश ने पहली बार में 76.67 मीटर की थ्रो की। चैंपियनशिप का फाइनल कल होगा। मास्टर एशियंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने तीसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया। काशिफ रेहान ने 102 किलो वेट कैटेगरी में कारनामा अंजाम दिया। 45 साल के एज ग्रुप में शामिल काशिफ रेहान ने 170 किलो वजन उठाया। 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 4 हो गई। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स के मुकाबलों के हवाले से जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट मुकाबलों में शफाफियत के लिए मॉनिटरिंग कमेटी कायम की। डीजी स्पोर्ट्स खिजर अफजाल का कहना था कि मॉनिटरिंग अफसरान पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के मुकाबलों की शफाफियत बारे रिपोर्ट देंगे। 12 से 18 जून तक लाहौर में इंटर डिवीजन मुकाबले होंगे। वज़ीर सेहत सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का 13वां सिंडिकेट इजलास 12वें सिंडिकेट इजलास के फैसलों की अमल दरामद रिपोर्ट पेश की गई। इजलास के दौरान मुख्तलिफ कमेटियों और बोर्ड के हवाले से सिंडिकेट की सिफारिश की मंजूरी दे दी गई।